नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है 2026 राजस्थान के अंदर भर्तियों का वर्ष होने वाला है। लगभग 1 लाख 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा हुई है। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके नोटिफिकेशन आ गए हैं, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म एंड की डेट भी आ गई है, कुल पदों की जानकारी आ गई है, एग्जाम के अंदर योग्यता क्या रहने वाली है वो भी हमें पता है, और साथ साथ में उसकी एग्जाम डेट जो है वो भी बता दी गई है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत कम समय में एकदम फास्टली सारी की सारी जो भर्तियां वर्तमान समय में रनिंग के अंदर है उनके बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए अति उपयोगी साबित होने वाला है। जो भी विद्यार्थी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार आराम से देख लीजिए। जो भर्ती आपके लायक है, योग्यता के अनुसार आप उसकी तैयारी कर सकते हैं आने वाले समय में। तो अपन शुरुआत करते हैं 2026 की भर्तियां। हम भर्तियों के अंदर बात करेंगे कि टोटल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं, योग्यता क्या चाहिए उस एग्जाम के लिए, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और परीक्षा जो है वो कब होगी। ये 4 महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो इसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, अति उपयोगी वीडियो आप सभी के लिए ये रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए सबसे पहले जो भर्ती है वो आपके सभी के सामने है। भर्ती का नाम क्या है आपके, भर्ती जो है ये है आपके एलडीसी की भर्ती, ग्रेड सेकंड या फिर कनिष्ठ सहायक जिसको हम बोलते हैं, एलडीसी के नाम से ये जानी जाती है। और कुल पद कितने हैं, 10,644 इसमें पदों की जो है वो आपके वैकेंसी आ चुकी है। क्या चाहिए इसमें, तो 12वीं कक्षा पास। कुल पद कितने हैं, 10,644। योग्यता क्या है इसमें, 12वीं कक्षा पास प्लस सबसे महत्वपूर्ण सीईटी 2024, जो पुरानी वाली सीईटी कर रखी है जिन बच्चों ने, वो ही इसमें पात्र होने वाले हैं। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं। आवेदन समाप्त कब होंगे, 13 फरवरी 2026 के दिन आवेदन समाप्त हो जाएंगे। और परीक्षा तिथि कब है, 5 और 6 जुलाई 2026 के दिन एग्जाम होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीईटी 2024 जिन्होंने कर रखा है 12वीं कक्षा वाली, 10+2 वाली, वो बच्चे, एलडीसी एक बड़ी भर्ती है 10,644, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अभी चल रहे हैं, 13 फरवरी लास्ट डेट है, एग्जाम 5 और 6 जुलाई के दिन आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में हम बात करें तो अगली भर्ती है आपके कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, जिसमें कुल पद कितने हैं, 1100 पद टोटल है। कितने पद है, 1100 पद जो है वो आपके इसमें टोटल है। और इसमें योग्यता क्या चाहिए, योग्यता चाहिए आपके 12वीं कक्षा पास। 12वीं कक्षा पास जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर में कर रखा है वो कृषि पर्यवेक्षक का फॉर्म भर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की सीईटी की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुरू हो चुके हैं क्या, बिल्कुल हो चुके हैं। 13 जनवरी से इसके आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं, और साथ साथ में इसके आवेदन 11 फरवरी 2026 के दिन समाप्त हो जाएंगे। कब होंगे, 11 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएंगे। एग्जाम डेट इसकी कब है, 18 अप्रैल 2026 के दिन इसकी एग्जाम डेट पहले से ही घोषित हो चुकी है। तो अगला आपका महत्वपूर्ण एग्जाम है कृषि पर्यवेक्षक, 1100 टोटल पद है। 12वीं कक्षा में जिस बच्चे के पास एग्रीकल्चर है वो इसके फॉर्म भर सकता है। 11 फरवरी लास्ट डेट है और 18 अप्रैल 2026 के दिन इसका एग्जाम है। तीसरे नंबर पर आता है आपके वनपाल की भर्ती, जो कि 259 पदों के ऊपर इसमें भर्ती जो है वो जारी की गई है। इसमें योग्यता क्या चाहिए, 12वीं कक्षा पास चाहिए। और इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे ने सीईटी 2024 दी है, यानी कि पुरानी वाली जो सीईटी दे रखा है जिस बच्चे ने, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में क्या इसके अंदर जो है वो आवेदन कब से शुरू है, 6 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन समाप्त कब होंगे, 4 फरवरी 2026 के दिन इसके आवेदन समाप्त हो जाएंगे। और परीक्षा तिथि कब है, 28 जून 2026 के दिन इसका एग्जाम है। परीक्षा जो है वो इसकी हो जाएगी। यानी कि इंपॉर्टेंट भर्ती है वनपाल की। वन रक्षक की एक और भर्ती आएगी, फिलहाल वनपाल की भर्ती है। 12वीं कक्षा पास, सीईटी 6 जनवरी से 4 फरवरी तक फॉर्म, 28 जून 2026 के दिन इसका एग्जाम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण भर्ती आती है जिसका नाम है महिला पर्यवेक्षक, और इसमें कुल 72 पद हैं। टोटल पदों की संख्या कम है भले ही, लेकिन इंपॉर्टेंट भर्ती है। इसमें योग्यता क्या चाहिए, तो इसमें स्नातक चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सीईटी 2024 वाली इसमें मांगी गई है, जैसे एलडीसी के अंदर और वनपाल में मांगी गई है उसी प्रकार से। तो सीईटी 2024 अनिवार्य है। और आपके सीईटी भी कौन सी, स्नातक है तो फिर स्नातक स्तर वाली ही सीईटी चाहिए। आवेदन कब शुरू हो रहे हैं इसके, तो 7 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं। आवेदन समाप्त कब होंगे, 5 फरवरी 2026 के दिन समाप्त हो जाएंगे। और परीक्षा तिथि कब है इसकी, 18 जून 2026 के दिन इसका एग्जाम हो जाएगा। भर्ती का नाम है महिला पर्यवेक्षक भर्ती। तो जो भी बच्चे महिला पर्यवेक्षक भर्ती की जो है वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो स्नातक चाहिए, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 चाहिए, फॉर्म 5 फरवरी तक भर देना, 18 जून के दिन आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा।
अगली आती है आपके 5 नंबर पर प्रयोगशाला सहायक भूगोल। प्रयोगशाला सहायक भूगोल टोटल 136 पद जो है वो भूगोल के इस बार रहने वाले हैं। योग्यता क्या चाहिए, 12वीं कक्षा पास चाहिए, किसमें, भूगोल के अंदर चाहिए। इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो कब होने वाली है, तो 9 मई 2026 के दिन इसका एग्जाम होगा। डेट आ चुकी है, लगभग इसी तारीख के दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। स्थिति क्या है वर्तमान में, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके इसका आने वाला है, लैब असिस्टेंट भूगोल का। अगला आता है आपके प्रयोगशाला सहायक, जो कि किसके लिए है, आपके विज्ञान के लिए है। रिपीट हो गया था, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक जो है वो आपके आता है किसके लिए, विज्ञान के लिए। प्रयोगशाला सहायक जो है वो आपके विज्ञान के लिए आता है। प्रयोगशाला सहायक जो है वो विज्ञान के लिए आता है। अगला, और विज्ञान के लिए जो प्रयोगशाला सहायक है, इसमें कुल पदों की घोषणा हो रखी है। 668 पदों के ऊपर ये भर्ती आने वाली है। इसमें योग्यता क्या चाहिए, 12वीं कक्षा पास चाहिए, किसमें, विज्ञान विषय के अंदर 12वीं होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने 12वीं करी है तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वर्तमान के अंदर इसकी परीक्षा तिथि जो है वो तय हो चुकी है। 10 मई 2026 के दिन लैब असिस्टेंट साइंस का जो है वो एग्जाम हो जाएगा। स्थिति क्या है वर्तमान में, नोटिफिकेशन इसका आने वाला है बहुत जल्द, संभवतः जनवरी के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा रीट के एग्जाम के बाद। 8वें नंबर पर आती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए 4000 पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है। तो इसमें योग्यता क्या रहेगी, 12वीं कक्षा पास और सीईटी चाहिए 2026 वाली, यानी कि जो अब सीईटी होने वाली है वो इसके अंदर चाहिए। प्रस्तावित परीक्षा तिथि जो है वो इसकी जून जुलाई 2026 से घोषित कर रखी है, यानी कि जून या फिर जुलाई के अंदर इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति इसकी नोटिफिकेशन जो है वो अब आएगा। नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो नोटिफिकेशन जो है वो संभवतः सीईटी के बाद में आ जाएगा। 9 नंबर पर आती है आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जिसमें टोटल 322 पद है। कुल पदों की संख्या है 322। योग्यता की बात करें तो इसमें ये सारी की सारी योग्यताएं हैं, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई सी भी कर रखी है कंप्यूटर वगैरह में, इनमें सूचना प्रौद्योगिकी में, जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग के अंदर, विद्युत इंजीनियरिंग के अंदर, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग जो है इसमें कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो, इनमें इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी डिग्री चाहिए, आपके मास्टर जो डिग्री है वो इसके अंदर चाहिए। और प्रौद्योगिकी एवं इंस्ट्रूमेंट प्रौद्योगिकी के अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए, यानी कि एमटेक आपने कर रखा हो। या फिर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान जो सीएस है उसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसके अंदर आपको एमएससी चाहिए, यानी एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस या फिर आपके आईटी के अंदर आपने एमएससी कर रखी हो तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो हो, या फिर बी लेवल हो या फिर सी लेवल हो, ये सारे के सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर। इसकी एग्जाम डेट जो है वो अगस्त 2026 में होने वाली है। और इसकी स्थिति क्या है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। बिना सीईटी के ये भर्ती होगी, ये थोड़ी सी इसमें टेक्निकल डिग्री चाहिए। 10 नंबर पर आती है आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जो कि टोटल 2214 पदों के ऊपर होगी, 2214 पदों पर होगी। और इसमें योग्यता क्या रखी गई है, इसमें स्नातक चाहिए और ए लेवल या फिर पीजीडीसीए का आपको न्यूनतम 1 वर्ष का क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर या का मतलब है उसके अलावा फिर अगर वो नहीं है तो आपके पास में कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार के अंदर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण जो है उसके अंदर, या फिर दूर संचार और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इंजीनियरिंग स्नातक स्तर की इसमें की हुई हो, यानी कि आपको स्नातक मांगी जाएगी, वहां पर पीजी मांगी जा रही है, यहाँ पर यूजी है। प्रौद्योगिकी के अंदर आपने जो है वो बीटेक कर रखा हो, जैसे कंप्यूटर विज्ञान के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर अगर आपने बीएससी कर रखी है तो भी आप भर सकते हैं। या फिर भारत में कानून के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी अगर आपने स्नातक कर रखी है तो भी आप इसमें आ सकते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी जो आपके डिग्री डिप्लोमा है, आपके पास में डिग्री है जो स्पेशली कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी इनसे जुड़ी हुई है, तो वो बच्चे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वरिष्ठ के लिए मास्टर डिग्री चाहिए और अनुदेश बेसिक के लिए जो है वो आपको स्नातक वाली डिग्री इसमें चाहिए। प्रस्तावित जो परीक्षा तिथि है वो अगस्त 2026 है इसकी। और स्थिति क्या है, तो नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द जारी हो जाएगा। बिना सीईटी के भर्ती है ये भी, इसलिए नोटिफिकेशन इसका अगले एक महीने के अंदर अंदर जारी हो जाएगा।
11 नंबर पर आपके आती है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती। जो भी बच्चे इस बार ग्राम विकास अधिकारी में रह गए या फिर बड़ा टारगेट है तो एक अच्छी भर्ती है 2026 की। 3430 पदों के ऊपर यह भर्ती होगी। इसमें योग्यता रहेगी आपके स्नातक चाहिए और उसके साथ साथ में जो सीईटी 2026 होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल, वो इसके अंदर अनिवार्य रहने वाला है। परीक्षा तिथि इसकी दिसंबर 2026 के अंदर तय की हुई है, तो संभवतः इसी तारीख तक जो है वो एग्जाम भी हो जाएगा। स्थिति क्या है, तो नोटिफिकेशन इसका अभी तक आया नहीं है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके वो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। ये अपना क्वालिटी एजुकेशन आरएस टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। ये वो भर्तियां हैं जो रनिंग के अंदर है, यानी कि जिनकी घोषणाएं हो चुकी है, पदों की संख्या तय हो चुकी है और उनमें क्या हो चुका है, आपके कुछ भर्तियों में फॉर्म खुल गए हैं, एग्जाम डेट तय हो गई है। तो उन भर्तियों की अगर हम बात करें तो ये वो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। एक बार मैं सारी की सारी वापस बता देता हूं टोटल जानकारी के साथ में कि टोटल पद कितने हैं, योग्यता क्या चाहिए, फॉर्म और परीक्षा कब होगी। जैसे कि सबसे पहले आती है आपके एलडीसी की भर्ती, 10,644 पदों पर है, फॉर्म अभी चल रहे हैं, 13 फरवरी लास्ट डेट है, 5-6 जुलाई के दिन इसका एग्जाम हो जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक 1100 पद है, 11 फरवरी लास्ट डेट है और 18 अप्रैल 2026 के दिन इसका एग्जाम हो जाएगा। वनपाल जो है इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 से 28 जून के दिन एग्जाम हो जाएगा। महिला पर्यवेक्षक 72 पद है, 5 फरवरी 2026 के दिन लास्ट डेट है, 18 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा। प्रयोगशाला सहायक भूगोल जो है 136 पद है, 9 मई को एग्जाम हो जाएगा, संभवतः नोटिफिकेशन इस महीने में आ जाएगा। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 668 पद है, 10 मई के दिन एग्जाम हो जाएगा, नोटिफिकेशन संभवतः इस महीने में आ जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 4000 पदों पर होगी, जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन अब आएगा। सीईटी नहीं 10+2 वाली जो होगी 2026 वाली, उसके तहत ये भर्ती होगी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 322 पदों के ऊपर अगस्त 2026 में इसका एग्जाम होगा। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक बड़ी भर्ती है, 2214 पदों के ऊपर यह भर्ती होने वाली है, जिसके अंतर्गत आपका अगस्त 2026 में एग्जाम होगा। ग्राम विकास अधिकारी 3430 पदों के ऊपर भर्ती होगी, दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। नई सीईटी के तहत यह भर्ती होने वाली है। जो भी बच्चे स्पेशली ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, वो सारे के सारे ग्राम विकास अधिकारी या फिर वीडियो के रणनीतिक जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपनी, उसको जाकर फॉलो कर लेना है और जीरो से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी आपके भर्तियों से जुड़ी हुई थी। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, आगे और मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।